नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रथम सत्रांत परीक्षा विषय हिंदी की कृति पत्रिका, जिसे आप प्रथम सत्र फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट टर्म एग्जाम बोलते हो, उसकी क्लास 8 की हिंदी की क्वेश्चन पेपर प्रथम सत्रांत 2023-24 से संकलित मूल्यमापन कक्षा 8वीं विषय हिंदी की कृति पत्रिका। इसके लिए समय दिया गया है 2 घंटे का और इसके लिए कुल अंक 50। तो आज के इस वीडियो में पूरी इस क्वेश्चन पेपर्स को देखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस हमारे चैनल पे आप सभी को मिलती रहती है। एंड आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमने प्रथम सत्र की सभी सब्जेक्ट की सभी विषयों की प्रश्न पत्रिकाएं हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको उनकी वीडियोस की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी क्लास 8 की फर्स्ट टर्म की फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मिल जाता है। तो दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है, ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कंपलसरी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ी लिया होगा प्रथम सत्र 2023-24 संकलित मूल्यमापन कक्षा 8वीं विषय हिंदी, अंक है 50। समय दिया गया है 2 घंटे का। विभाग एक में है आपको गद्य विभाग, जहाँ पर आपको बोला जाता है परिच्छेद क्रमांक एक परिच्छेद दिया होता है, उसके ऊपर कुछ कृतियाँ पूछी जाती है। प्रश्न एक रीड करता हूँ मैं, प्रश्न एक पढ़ता हूँ। प्रश्न एक है पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। मतलब जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में से परिच्छेद आया है उसको आपको पढ़ना है और उसके अनुसार कृतियाँ करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको 3 पार्ट में स्क्रीनशॉट, ये फर्स्ट पार्ट में स्क्रीनशॉट होगा। राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। यहाँ से लेकर दोस्तों आपको है यहाँ तक का, राजा की सच्ची उत्तराधिकारी हो, यहाँ तक का परिचय। तो यहाँ पर आप 2 पार्ट में, दूसरा पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड स्क्रीनशॉट हो लेने के बाद आपको इसे पढ़ना है एंड उसके बाद ही इसके जवाब देने हैं। एंड अगर आपको अदरवाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं तो आपको मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो पीडीएफ के लिए डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। प्रश्न पहला है पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अभी जो पठित परिच्छेद है उसे पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। कृति एक के सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। मतलब सही विकल्प चुनना है और वाक्य फिर से लिखने हैं। इसमें पहला है 100 में उन्हें टिम्ब टिम्ब खा गई, तो भिगो कर खा गई, भुनवा कर खा गई, पका कर खा गई, तो भुनवा कर, यही उसका सही जवाब है। मैंने मतलब हमारी साइकोलॉजी की तरह मैंने बताया, फिर भी आप एक बार परिच्छेद को रीड करना। मैंने बताया कि भुनवा कर, तो भुनवा कर ही आएगा। उसके बाद दूसरा है तुम ही मेरे राज्य की सच्ची टिम्ब टिम्ब हो, तो यहाँ पर इसका उत्तर है उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद कृति 2 में परिणाम लिखिए। परिणाम लिखने हैं गेहूँ के दानों को बोने का परिणाम। गेहूँ के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम क्या होगा, उससे फसल उग गई। मतलब उसने बो दिया तो उसके क्या हुआ, फसल उग गई। उसके बाद दूसरा है सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। सभी के उत्तर सुनकर राजा को क्या परिणाम हुआ, राजा के ऊपर क्या परिणाम हुआ, वो परिणाम आपको उसमें से वाइंड करके ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद हमें दिया गया है कृति 3 में शब्द संपदा। शब्द संपदा में पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब आपको वचन बदल कर लिखना है। पहला है फसल, तो फसल का क्या आएगा, फसले। उसके बाद दूसरा है हवा, हवा का क्या आएगा, हवा। हवा का वचन अनेक वचन क्या, हवाएं, इस तरीके से आएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा परिचय में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। अब शब्द युग्म क्या होता है दोस्तों, जो कि सलग सलग शब्द होते हैं ना, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो कहा कहा, ये हो गया शब्द युग्म। इस तरीके से जो शब्द होते हैं, कब कब, ऐसे वैसे, कैसे कैसे कैसे, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो होते हैं शब्द युग्म। हमें हमें 2 लिखने थे, जैसे कि हमने पहले एक तो फाइंड कर लिया और एक हमें ढूंढना पड़ेगा शब्द युग्म। तो होप मैंने आपको शब्द युग्म क्या होता है तो बता दिया है। किन किन, देखो ये देखो इस तरीके से किन किन, इस तरीके से 2 शब्द युग्म हमें लिखने थे, हमने दोनों के दोनों फाइंड करके लिख दिए। उसके बाद एक कृति 4 में सोमत अभिव्यक्ति। अभी सोमत अभिव्यक्ति हमें ढूंढ कर लिखने, अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखिए। मतलब आपके आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जो कि चतुराई से संबंधित होती है। कोई अपनी होशियारी दिखाता है कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए, या तो आपने मूवीज़ में भी देखे होंगे इसी चतुराई के बारे में। तो आपको कोई भी ऐसी घटना लिखनी है जो कि चतुराई यानी कि होशियारी से संबंधित हो। अगर कोई बच्चा हो बहुत स्मार्ट है, उसने इंटरनेट पे कोई ऐसी कामगिरी कर दी, उसका बहुत सभी तारीफें कर रहे हैं, तो ये चतुराई से संबंधित आपको लिखनी है उस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अभी और एक परिच्छेद दिया गया, उसको पढ़कर सूचना करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये परिच्छेद है। सुबह का समय था, मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग का में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीष का, आदि।
इन तमाम उठते उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान की मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उनसे मुझे उनसे मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। इस तरीके से परिच्छेद था। इसके ऊपर का प्रश्न रीड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार जो है वो क्या थे, जैसे कि डॉक्टर साहब कैसा व्यवहार होगा उनका, साहित्य मनीष का आदि, यानी कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीष का आदि, यानी कि ये दो प्रश्न आपको लिखने हैं। उसके बाद है डॉक्टर राजकुमार यहाँ रहते थे, तो वो आप कहाँ पर रहते थे? डॉक्टर प्रयाग स्टेशन के स्थित निवास मधुबन। तो ये लिखना आपको जी, प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन, यानी कि वहाँ पर वो लेते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें शब्द संपदा, जिसमें पहला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर नौकर के लिए हमें क्या, नौकर चाकर भी बोलते हैं ना इसको। नौकर का समानार्थी शब्द लिखना है, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी। उसके बाद मुलाकात यानी कि मिलना, उसका समानार्थी शब्द लिखना है। अपॉइंटमेंट भी इसे इंग्लिश में बोला जाता है मुलाकात का। उसके दूसरा है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। प्रत्यय जोड़कर व्यवहार का क्या हो सकता है? व्यावहारिक हो गया प्रत्यय करके। व्यावहारिक हो गया। उसके बाद विचार, वैचारिक भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कृति 4 है स्वमत अभिव्यक्ति लेखन करना है। उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन आवश्यक है, इस विषय पर विचार लिखिए। स्वमत अभिव्यक्ति लिखनी है आपको। अब दूसरा है विभाग 2 पद्य विभाग, जहाँ पर प्रश्न 2 का है पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। कृति 1 की कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर कविता है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रमाण तुझको, मैं वे चरण दबाऊँ सेवा में तेरी माता में मदभेव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊँ, तेरे ही काम आऊँ तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। इस तरीके से ये कविता है। और इस तरीके से ये कविता थी और इसके ऊपर हमें कुछ प्रश्न है, तो देखते हैं क्या प्रश्न है। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, तो क्या अर्पित करना चाहता है कवि मातृभूमि के प्रति, वो हमें लिखना है। बलिदान में जाऊँ तुम पर मन और देह, यानी कि मन और देह वो अर्पित करना चाहता है। नित्य तुझ कर तुझको चरण दबों में तेरी माता भेदभाव तुझ कर, वो पुण्य तेरा प्रतिपादन सुनाओ। तो इस तरीके से इसके जवाब हमें ढूंढकर लिखने हैं। उसके बाद कृत 2 है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखने, मातृभूमि के चरण धोने वाला, तो कौन है? मातृभूमि के माई समुद्र जिनकी तुमको तुनाओ चरण में दबाओ, तो कौन है? एक सैनिक हो सकता है। प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम। उसके बाद है कृति 3 शब्द संपदा, जिसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है, माता का पर्यायवाची शब्द, चरण के पर्यायवाची शब्द लिखना है। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बलिदान, बलिदानी। उसके बाद पुण्य, पुण्याई, इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद कृति 4 है स्वमत अभिव्यक्ति करनी है, जिसमें हमें मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कथन पर अपने विचार लिखे, यानी कि मातृभूमि हमारा जो देश है, इसके लिए मर मिटना या तो इसके लिए जान देना, बलिदान देना, ये एक हमारा परम कर्तव्य है या तो कर्तव्य है। इस कथन पर यानी कि इस विधान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। क्या सच में आप जान दोगे? अगर आपके बताने के लिए कमेंट में बताना, क्या आप हमारे देश के लिए जान दोगे क्या? सिर्फ एक छोटी सी कमेंट कर देना, हाँ या नहीं में, ठीक है। तो हमें दिया गया है, हमें पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। सिर्फ कृत्य करनी है। अभी पठित है, फिर पठित पद्यांश, यानी कि कविता है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। प्यार से बोलना सीख लीजिए, ठीक है ना। ये कविता है। इसके ऊपर ये दो ही परिच्छेद है एंड इसके ऊपर पूछा गया है हमें, कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। तो क्या सीख लेने के लिए? रोशनी के रंग घोलना सीख लेने के लिए कहा है। उसके बाद मीठी बोली के गुल रोपना सीख लेने के लिए कहा है। उसके बाद बदल कर उस मोड सीख लेना लीजिए। उसके बाद ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये 4 हमें सीख लेने के लिए कहा है, तो वही 4 आपको लिखने हैं। आगे वाले पे तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कड़वे कड़वे के लिए आए जो शब्द है वो लिखना है। उसके बाद आवश्यकता के लिए आया शब्द आपको लिखना है। कृति 3 में उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने हैं कांटे बोने वाला, उसके बाद फटने वाले, कांटे बोने वाले और फटने वाले। उसके बाद कृति 4 में है भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखने हैं, कविता के अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। अंतिम 4 पंक्तियां, यानी कि इन 4 पंक्तियों का जो कि भावार्थ है, जो कि अर्थ होता है, अर्थ निकल कर आता है, वो अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद विभाग 3 है भाषा अध्ययन। अभी भाषा अध्ययन आपको लिखना है। प्रश्न 3 है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करनी है, जिसमें पहला है शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है हमेशा। इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमेशा का वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? मास्टर वैभव फिर हमेशा नई नई वीडियोस डालते रहते हैं। इस तरीके से आप कोई भी नाम लेके उसकी हमेशा इस शब्द का यूज़ करके वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित संज्ञा।
शब्द के सामने उनके भेद लिखिए। अभी रामायण, रामायण संज्ञा कौन सी संज्ञा है उसका भेद लिखना है। उसके बाद कक्षा कौन सी संज्ञा है उसका भेद लिखना है। उसके बाद तीसरा है नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर भेद लिखिए। सिर्फ शब्द सर्वनाम शब्द छाट कर उसका भेद लिखना है। लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। उसके बाद है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चौथा है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटकर उसके प्रकार लिखिए। पेड़ पर पीला आम लगा है। पीला यानी कि ये उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया और उसका भेद भी लिखना है। उसके बाद वह मेरी बहन है। पांचवा है हमें नीचे गए वाक्यों में से क्रिया का काल पहचान कर लिखिए। क्रिया का काल पहचान कर लिखना है। घर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे। दूसरा है राजा साहब की सिर्फ सांस चल रही थी। छठा है निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। इसमें पहला है मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसमें हमें क्या करना है, अव्यय पहचान कर लिखना है। उसके बाद में जोर जोर से चिल्लाने लगा। आगे बढ़ते आगे हमारा सातवां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक शब्द पहचान कर उनके भेद लिखिए। मैं नुक्कड़ की दुकान से कुछ खरीदने के लिए आया था। उसके बाद है दूसरा, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। उसके बाद आठवां है हमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के नाम लिखने, नाखून काट दो। उसके बाद दूसरा है यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसके बाद नौवां है हमें नीचे दिए गए प्रयोग नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग के किए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। सिर्फ विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वल्प विराम, उसके बाद प्रश्न चिन्ह लिख दो। अरे मैं फंस गई, उद्गारवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह और उद्गारवाचक चिन्ह लिख दो। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। सिर्फ एक किसी भी एक का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि वहाँ पर फूल न समाना बहुत खुशी होना, फूला न समाना बहुत खुशी होना। परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाने पर आशीष फूला न समाया, इस तरीके से। उसके बाद है बटाना, हाथ बटाना यानी कि सहाय्य करना, मदद करना। रसिका अपने माँ का रसोई में हाथ बटाती है, इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। विभाग चौथा है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में हमें रचना विभाग दिया गया है। सूचना दी गई है आवश्यकता के अनुसार परिचय में लेखन अपेक्षित है। इसमें पहला है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन करना है। अनिल या अनुराधा काळे 3/205 रविनगर अचलपुर से माननीय व्यवस्थापक साहित्य सदन अमरावती को पत्र लिखकर पार्सल में प्राप्त फटी पुरानी पुस्तकों के संबंध में शिकायतकर्ता करती है अथवा हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। दूसरा है कहानी लेखन। कहानी लेखन करना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्द में कहानी लेखन लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। अभी कहानी लेखन करना है, जो मुद्दे दिए गए उनके अनुसार हमें कहानी लेखन करके उसे उचित शीर्षक देना है। एक लड़का शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, छुट्टियों में गाँव आना, प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, मन में नीचे कुआं खोदने का प्रारंभ, लोगों का हंसना, एक मित्र का साथ देना, लोगों का जुड़ना, कुआं तैयार होना, कुआं पानी से भरना, लोगों का खुश होना, सीख और शीर्षक लिखना है। सीख यानी कि तात्पर्य और शीर्षक यानी कि उसका टाइटल लिखना है। तीसरा है निबंध लेखन। अब इसी में से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लेखन करना है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 70 से 80 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। पहला है मेरे सपनों का भारत, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है विज्ञान के चमत्कार। उसके बाद तीसरा है मेरा प्रिय त्योहार। 4 यातायात की समस्याएं उपाय, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से किसी एक भी विषय पर आपको निबंध लेखन करना है। और इसी तरीके से या तो इसी वीडियो में ये प्रथम सत्रांत परीक्षा कक्षा 8वीं विषय हिंदी की क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्रिका यहीं पर समाप्त हो चुकी है। इससे कई स्टूडेंट सामयिक परीक्षा, प्रथम सत्र परीक्षा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेमेस्टर को एग्जाम बोलते हो, इसकी हिंदी की क्लास 8 की क्वेश्चन पेपर हमने आज के इस वीडियो में देख ली है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों, ना आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। एंड हमने आपको प्रथम सत्रांत की सभी सब्जेक्ट की लगभग क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करवा के दिए हैं, तो आप वो सभी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, क्योंकि हमारे चैनल है ना आपको बहुत कुछ लाता रहता है। 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए, 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए, 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए, 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए और 12वीं के भी बहुत कुछ आता रहता है। सो प्लीज़ 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 हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।